नमस्कार, आचरण विशेष के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मध्य प्रदेश की पुलिस जो ना करे वो कम है और ग्वालियर की पुलिस तो इसमें अव्वल है। ग्वालियर पुलिस के कामकाज पर एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। ग्वालियर पुलिस ने 3 साल में 507 केस दर्ज किए और इसमें बार बार एक जैसे गवाह। अब सवाल यह है कि क्या ये पुलिस के पॉकेट में रखे मोहरे हैं या वाकई जमीनी तौर पर सच्चे गवाह। देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जो सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम पूरी तरह से खंगालेंगे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस के ऐसे फिक्स गवाह डील के साथ आपको नजर आ जाएंगे। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके का एसपी कुशवाहा बेरोजगार युवक, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में 100 मामलों का गवाह, यहां तक कि उसे पुलिस रक्षा समिति का इनाम बतौर कार्ड भी मिल गया। पुलिस उसे हर केस में गवाह बना देती है, चाहे वो घटना स्थल पर मौजूद रहा हो या नहीं रहा हो। उसे तो पता ही नहीं चलता कि कब उसे गवाही देने जाना है। वहाँ की आवश्यकता पड़ती है। घटना स्थल का जैसे आप निरीक्षण करें, मेमोरेंडम बनाएं, मेमोरेंडम के आधार पर कहीं बहुत दूर जाके रिकवरी करें किसी वीपन की या अन्य एस्पेक्ट्स की, तो सभी में हमको जो है निश्चित रूप से विटनेसेस लगते हैं। और पुलिस का ये प्रयास रहता है कि जो विटनेसेस रहें वो स्वतंत्र रहें और ज़्यादातर उस स्थान के रहें जहाँ पर घटना घटित हुई हो या घटना से संबंधित अन्य रिकवरी या अन्य और एस्पेक्ट्स जो हैं वो घटित हुए हों। एसपी कुशवाहा का साफ कहना है कि पुलिस बुलाती है तब पता चलता है कि उसे गवाही देने जाना है। यानी पुलिस के साथ उसके रिश्ते कितने मजबूत हैं ये इससे ही समझा जा सकता है। एसपी कुशवाहा के माँ बाप भी अब बेहद परेशान हैं। हर दिन सरकारी कागज, नोटिस, तारीखें और अब लोग सवाल भी पूछते हैं। बेटी की पहचान एक फर्जी गवाह के तौर पर होने लगी है और पुलिस की इस कार्रवाई से लगातार आपसी रंजिशों के मामले उनके साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ भी वो गवाही देता है वही एसपी का दुश्मन बन जाता है। जो गड्ढा तो जानकारी है, नहीं होती है तो वो अपने आप। तो लगातार इतने मामलों में गवाहपन कैसे बन पाते हैं? अब ऐसा होता है जब इनका नाम पता लिखा हुआ था कहीं कम बचपा में, तो इसलिए वो लिख लिया। आज ही चला के जो 100 केस में ये कहा था गवाह है और झूठे केस में यही देरा कहा था गैर मतलब है। ग्वालियर में सिर्फ एसपी कुशवाहा अकेले ऐसे गवाह नहीं हैं, बल्कि जिला न्यायालय के जज का ड्राइवर मोनू जाटव 16 केसों में गवाह बन चुका है। मात्र 23 मिनट के अंतर में 3 प्रकरणों में उसकी गवाही दर्ज है। वहीं थाटीपुर के पूरन राणा को 29 मिनट में 2 केसों में पुलिस ने गवाह बना दिया। तो ये पुलिस का जो करिश्मा है, ये करिश्मा क्या केवल कागजी खाना पूर्ति समझता है गवाही को, जबकि एक अदालत में गवाह के मुद्दे पर, गवाह के कहने पर, गवाह की गवाही से किसी भी पक्षकार को, किसी भी अपराधी को, जबकि गवाह के आधार पर ही किसी भी प्रकरण में सजा तय होती है। अब सवाल यह है कि जब पुलिस को असली गवाह नहीं मिलते तो क्या सिस्टम में ही गवाहों की फौज खड़ी कर दी गई है? इस सवाल पर आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना स्वीकारते हैं कि असली गवाह सामने नहीं आते, इसलिए पुलिस अपने परिचित लोगों को गवाह बनाती है। लेकिन अब नया बीएनएस एक्ट लागू हो चुका है जिसमें वीडियोग्राफी बड़ी शर्त है। ऐसे में हम अपने सारे मातहत पुलिस मैदानी अधिकारियों को ये समझाइश दे रहे हैं कि वे घटना स्थल की वीडियोग्राफी और स्थानीय लोगों को ही गवाही में शामिल करें। पुलिस उन स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों को इस स्तर पर अपना बना ले कि उन्हें कानून का भय ना लगे और बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर का उनको किसी भी तरह से डर ना सताए। तब तो ये मामला सीधे तौर पर सच्ची गवाही तक पहुंच सकता है। फर्जी गवाहों का ये खेल सिर्फ कोर्ट में जाकर नहीं रुकता है, इसका लाभ केस के हर पक्ष को होता है। कभी पुलिस केस को जल्दी खत्म करना चाहती है तो कभी आरोपी और फरियादी के बीच डील हो जाती है और गवाह को उसका लगभग 20% हिस्सा मिलता है।
और फिर कोर्ट में याद नहीं, देखा नहीं यानी हॉस्टाइल होने वाले बयान दे दिए जाते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में मुकरना कहते हैं। और फिर इसका सीधा फायदा उस आरोपी को मिलता है जो वास्तव में सजा का तो हकदार था, लेकिन गवाह और सबूत के अभाव में बरी हो जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां एक ही व्यक्ति कई केसों में गवाह बने हैं। अब सवाल है, बीएनएस एक्ट और पुलिस की सख्ती के बाद क्या गवाही का यह कारोबार रुकेगा? क्या यह सिलसिला थमेगा? खाकी वर्दी को भी यह समझना होगा कि गवाही एक कानूनी जिम्मेदारी है, ना कि किसी की कमाई का जरिया। ग्वालियर का यह मामला सिर्फ एक मिसाल है, उदाहरण है, पर इससे पूरे सिस्टम पर एक बड़े सवाल खड़े होते हैं। आगे देखना होगा कि पुलिस कैसे इस गवाह तंत्र को साफ करती है और क्या असली गवाहों की आवाज अब अदालत तक बीएनएस के एक्ट के लागू होने के बाद पहुंचेगी। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।